तो आज मैं बताऊंगा कि कौन सी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सही है, मतलब लिथियम बैटरी है या फिर लीड एसिड बैटरी है। मैंने जो अपने बाइक लिया था तो उसमें लिथियम बैटरी डाल के लिया था। उस टाइम मेरे पास दो ऑप्शन था, एक लिथियम बैटरी और दूसरा जो ऑप्शन था वो था लीड एसिड बैटरी। तो मैंने लीड एसिड बैटरी नहीं लिया क्योंकि मुझे लगा कि लिथियम बैटरी अपग्रेड बैटरी है, इसमें लॉन्ग टाइम चलता भी है, इसका जो लाइफ साइकिल है ये काफ़ी ज़्यादा है और मतलब उस बैटरी से बेहतर है। जैसे मेरा जो बाइक है तो 60 वोल्ट और 25 एम्पियर का बैटरी है मेरा, और मुझे कहा गया था कि ये बैटरी आपको लगभग 70-75 के आसपास आपको माइलेज दे डालेगा एक बार चार्ज करने के बाद। तो मैंने उसे ख़रीद के लाया और तब मुझे बाकी कोई बैटरी के बारे में कोई ठीक ठाक जानकारी नहीं था कि लीड एसिड लूँ या फिर लिथियम बैटरी लूँ। तो मैंने लिथियम ले लिया, बेटर था, अपग्रेड बैटरी था। और जो सबसे बढ़िया चीज़ उसमें था, उसमें मुझे कहा गया था कि 3 घंटा 10-15 मिनट में मेरा 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा। और जो लीड एसिड बैटरी है, लीड एसिड बैटरी में क्या होता है, उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मानो लगभग 10 घंटे के आसपास। तो लिथियम बैटरी में क्या होता है, जैसे मानो अगर आप ये सोच के मैंने लिया कि मानो मैं अगर एक ही दिन में ख़त्म कर दिया पूरा, एकदम 70 किलोमीटर पूरा ख़त्म कर दिया और सोचा चलो घर जाएंगे 2-3 घंटे रेस्ट भी कर लेंगे और साथ ही मेरा बैटरी जो फुल चार्ज हो जाएगा और फिर मैं उसे चला सकता हूँ। पर अगर मैं लीड एसिड बैटरी लूँगा तो मुझे फुल नाइट, मान लो फुल नाइट, एक पूरा नाइट लग जाएगा बैटरी चार्ज होते होते। तो यही कारण था मैंने लीड एसिड को छोड़ के लिथियम बैटरी को अपनाया। अब मैं बताता हूँ लिथियम सही है या लीड एसिड बैटरी सही है। तो दोस्तों, जो लिथियम बैटरी है और लिथियम बैटरी का जो सेल है, अंदर में जो सेल है, जिसे आपको कभी समझ में नहीं आएगा वो सेल कैसा होगा, सही है गलत है, बहुत सारे किस्म का सेल है, एक या दो टाइप का सेल नहीं है। पर इसका मतलब यह नहीं कि अच्छे सेल लगा लूँ तो मेरा जो बैटरी है अच्छा बन जाएगा। मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। अगर मान लो आपने फर्स्ट क्लास सेल से बैटरी को बनाया, एक बात ध्यान रखना, जो लिथियम बैटरी है वो छोटे छोटे जो बैटरी होता है 3.7 वोल्ट का, और उस 3.7 वोल्ट का बहुत सारे बैटरी 100 से ऊपर, मानो 100 से ऊपर बैटरी उसमें लगा के आपको वो वोल्टेज और एम्पियर बना के देता है। तो अगर मान के चलो आप 60 वोल्ट लीड एसिड बैटरी खरीदते हो, तो लीड एसिड बैटरी अगर 60 वोल्ट खरीदते हो तो उसमें मान के चलो 5 बैटरी आपको लगेगा, 5-12-60, यानी 5 बैटरी आपको लगेगा। और उस बैटरी का जो एम्पियर होगा, सिंगल बैटरी का जो एम्पियर होगा वही होगा। तो मानो आपने 12 वोल्ट बैटरी खरीदा और 30 एम्पियर का बैटरी खरीदा, 30 या 32 एम्पियर का आपने बैटरी खरीदा, तो 12 वोल्ट 32 एम्पियर, तो 5 को अगर एक साथ उसका माइनस प्लस कर दोगे तो एम्पियर एक ही रहेगा पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज कितना हुआ 5 बैटरी का 60 वोल्ट, और एम्पियर कितना था 30 से 32 के बीच। तो ये जो बैटरी है, ये बैटरी आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, पूरा रात लग जाएगा, शायद 10 घंटा मान के चलो, तो ये बैटरी टाइम ज़्यादा लगेगा। पर लाइफ साइकिल जो है इस बैटरी का उस बैटरी से कंपेयर करें तो दोस्तों लिथियम बैटरी से लीड एसिड बैटरी बहुत बढ़िया बैटरी है। आप लोगों को शायद मतलब शॉक्ड लग जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिथियम बैटरी जैसे अपग्रेड बैटरी को मतलब साइड में डाल के मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लीड एसिड वही पुराना घिसा पिटा बैटरी ले लो। नहीं दोस्तों, लीड एसिड जो बैटरी है वो सक्सेसफुल बैटरी है, जिसे आप, आपके पिताजी, उसके भी पिताजी, जो दादाजी, इतने टाइम से हम लोग देख रहे हैं। लिथियम जो बैटरी है वो कुछ ही दिन हुआ है मार्केट पे आया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी सक्सेसफुल भी नहीं हुआ, 100% सक्सेसफुल लिथियम बैटरी हुआ नहीं, उस पर अभी भी काम चल रहा है। पर लीड एसिड का जो अपग्रेड वर्जन है, जिसे ग्राफाइन बैटरी कहा जाता है, ये ग्राफाइन बैटरी जो है ये लीड एसिड का अपग्रेड वर्जन है। और मान के चलो, मैं 100% आपको बोल रहा हूँ, ये जो ग्राफाइन बैटरी है ये लीड एसिड का बाप है, बाप, वो भी उससे काफ़ी कम प्राइस में। लीड एसिड के प्राइस में ही आपको लीड एसिड का ये जो अपग्रेड वर्जन है, ये जो ग्राफाइन बैटरी है, ये लीड एसिड के प्राइस में ही आपको मिल जाएगा। एक बैटरी का 3 से 3,500 के आसपास कीमत होगा। तो मान के चलो 5 बैटरी यानी 15,000 से थोड़ा ज़्यादा। तो इसमें आपका जो लाइफ वो बना रहेगा,
उसका लाइफ और इसका लाइफ के बीच में मैं अंतर बताता हूँ। जो मैंने ख़रीदा था वो लिथियम बैटरी था। तो ये जो बहुत सारे बैटरी एक साथ मिलके एक पावर बनाता है, एक वोल्टेज बनाता है, एक एम्पियर बनाता है, ये बहुत सारे, उसमें अगर एक भी बैटरी अगर कमज़ोर पड़ जाता है ना, तो वो जो पूरा उसका जो एक सेट होता है ना, जिससे मतलब ये 3 to 3 मतलब 3 करके जो वोल्ट बनाता है, उसका हर जो एक सीरीज़ होता है वो पूरा सीरीज़ मतलब काम करना बंद हो जाएगा। तो मान के चलो अगर आपके उसमें 2 बैटरी खराब हुआ, 2 सीरीज़ अगर बंद हो गया, तो ये जो आपका 25 एम्पियर का बैटरी है वो बन जाता है 16 एम्पियर का। फिर एक बैटरी खराब हो तो वो बन जाता है 10 एम्पियर का। अब 10 एम्पियर में कितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना देगा? अब शायद आप ये सोच रहे हो कोई बात नहीं, मैं उसको बदल दूंगा। नहीं बदल पाओगे दोस्तों, क्योंकि ये बैटरी का जो सिस्टम, इसका जो लाइफ होता है, अगर पुराने में से एक अगर नया डाल देते हो और बाकी सारे पुराना होता है, तो ये जो बाकी सारे पुराने ये कमज़ोर हो जाएगा, ये सही होगा। अब मान के चलो ये सही होगा, बाकी कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर वही प्रॉब्लम होगा। तो सबको बराबर होना चाहिए। तो बराबर आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि आपका बैटरी ख़राब हुआ है, तो वैसा ही सेम टू सेम ख़राब बैटरी आपको कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका प्रॉब्लम जो है वो होता रहेगा। अभी कंपनी जो बोल रहा है कि अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उसे बैलेंस कर देंगे। कंपनी मुझे 2 साल का वारंटी भी दिया है, और मैं 3 महीने के बाद ही मैं कंपनी के पास गया था, और कंपनी के पास जाने के बाद मैंने उसको दिया, और 1 महीना, कम से कम 1 महीना वेट करने के बाद मेरे पास वो बैटरी आया। वो भी उसी हाल में आया जो हाल में मैंने उसे लौटाया था। उसने कहा हम लोग ने बैलेंस कर दिया। तो फिर मैंने दोबारा कोशिश नहीं की उसको बैटरी, क्योंकि घर पे लाया मुझे, फिर मैंने फ़ोन किया कंपनी को, तो मुझे लगा कि ये लोग तो चेंज करके देगा नहीं, बल्कि मैं जितना बार दूंगा 1 महीने का टाइम लगेगा, और मेरे जो बैटरी जैसे हालत में वैसा ही मुझे लौटा देगा। तो मैं इसके पीछे काफ़ी मतलब हैरेस्ड हो चुका हूँ, मेरे इस मतलब बैटरी के पीछे, जो मेरे व्हीकल का बैटरी है। तो फिर बाद में परेशान होकर मैं अपने लोकल दुकान में गया और उसको बोला भाई आप बैलेंस कर दो। उसने कहा देखो अगर आपके पास वारंटी है तो आप वारंटी में दे दो, अगर मैं बैलेंस कर दूंगा तो मेरा जो बैलेंस का 500 का जो चार्ज है वो लग जाएगा। तो जब आपके पास वारंटी है तो आप वारंटी वाले को दो। मैंने कहा कि नहीं, वो वारंटी वाले कुछ नहीं है, वो एकदम फालतू लोग हैं, कंपनी एकदम मतलब मोस्ट घटिया कंपनी है, तो आप ही कर दो, जितना पैसा लगता है मैं देता हूँ। उसने वो बैटरी को बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद मुझे कहा कि देखो भाई मैंने बैलेंस कर दिया, पर ये बैटरी जो है कुछ दिन जाने के बाद यही प्रॉब्लम दोबारा होने वाला है। और उसने मुझे कहा कि भाई लीड एसिड बैटरी जो है सक्सेसफुल बैटरी मैं भी बनाता हूँ, आप अगर मुझसे लिथियम बैटरी मतलब बनवाओगे तो मैं भी बनाता हूँ, पर मैं फिर भी कहता हूँ लीड एसिड बैटरी अभी भी सक्सेसफुल बैटरी है, जो लॉन्ग टाइम का एक रिज़ल्ट है, जो मतलब कम से कम 100 साल शायद हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा होगा। तो उसका एक रिज़ल्ट है कि ये लीड एसिड बैटरी इतना बढ़िया बैटरी है। और ये जो लिथियम बैटरी है दोस्तों, अगर सिंगल आप लिथियम बैटरी खरीदते हो ना, सिंगल में काम करते हो, जैसे वो जो बल्ब में होता है, टॉर्च में होता है, उनके लिए तो बिल्कुल सही है। पर मैंने कहा ना, बहुत सारे बैटरी को देके एक पावर जो बनता है, इसमें झोल है, ये प्रॉब्लम होगा ही होगा, चाहे आप कितना भी बढ़िया बैटरी आप खरीद दो। ज़्यादा से देखिए मेरा तो 3 महीने के अंदर में बर्बाद हो गया, ये जो बैलेंस है उल्टा पुल्टा हो गया। पर बहुत सारे लोगों जो है 1 साल के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बाद आपको होगा ही होगा। आपका क्या होगा, जो माइलेज है वो माइलेज कम हो जाएगा। अगर 70 किलोमीटर मुझे कहा था कि ये 70 किलोमीटर देगा, जब भी मैंने ख़रीदा 50 से ज़्यादा मुझे कभी दिया ही नहीं, 50 तक ही मुझे दिया। और अब जो मुझे मिलता है 30-35 इतना ही मिलता है। तो क्या मैं इसे फेंक दूँ? नहीं फेंकता हूँ। इसके पीछे मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, जब इसका एम्पेयर 25 एम्पेयर हुआ करता है तब इसका टाइम लगता कितना, 3 घंटा। तो मेरा तो अभी 25 देता भी नहीं, शायद 10-12 ऐसे कुछ होगा। तो ये जो 10-12 है, ये 1 घंटा या 2 घंटे में मेरा फुल चार्ज हो जाता है। तो चार्ज का टाइम भी कम लगता है। तो मैंने सोचा इस बैटरी को जब तक वो चलता है तब तक मैं इसे चलाऊँगा, और जिस दिन देखूँगा भाई निकलते निकलते ख़त्म हो जा रहा है, उस दिन इस बैटरी को मैं चेंज करके लीड एसिड ग्राफाइन वाला जो है, जो ग्राफाइन लीड एसिड बैटरी है, वो ग्राफाइन बैटरी इसमें डालूंगा। ग्राफाइन बैटरी बहुत बढ़िया दोस्तों, उसका लाइफ नॉर्मल लीड एसिड बैटरी से काफ़ी ज़्यादा है। और अभी तो मान के चलो लीड एसिड बैटरी का जो अपग्रेड वर्जन है ग्राफाइन बैटरी, बस वही मिल रहा है। अभी लीड एसिड सिंपल लीड एसिड बैटरी नहीं मिलता है, अभी ग्राफाइन बैटरी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हर जगह पे आपको ग्राफाइन बैटरी मिलेगा।
और ग्राफाइन बैटरी का लाइफ और लिथियम बैटरी का लाइफ सेम टू सेम है, जबकि इसका पूरे लाइफ में शायद हो सकता है 50 से 60 बार आपको प्रॉब्लम दे, पर लीड एसिड बैटरी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीड एसिड बैटरी को चलाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप लीड एसिड 5 बैटरी लगा दिया 60 वोल्ट का और अब इसे चला रहे हैं। 1 महीने के अंदर में बैटरी को जो है 1 नंबर को 2 नंबर पे लाओ, 2 नंबर को 3 नंबर पे थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दो, फिर 1 महीने के बाद फिर थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दो। इसमें बैटरी का बैलेंस जो है बिल्कुल सही होगा। जो फर्स्ट होगा लास्ट होगा ना, उसको हमेशा चेंज करते रहो, रोटेट करते रहो 1 महीना बाद 1 या 2 महीना कोई बात नहीं। उसके बाद उसका जो 5 बैटरी है एक साथ धीरे धीरे ख़त्म होगा और ये आपको कम से कम 2-3 साल आराम से चल जाएगा दोस्तों। तो उस हिसाब से कम प्राइस में। और हाँ, एक बात और बताता हूँ, जैसे मैंने कहा 60 वोल्ट और 32 एम्पेयर का अगर कोई लीड एसिड बैटरी होगा तो ये आपका लिथियम बैटरी जो है 25 एम्पेयर का, उससे 32 एम्पेयर का ज़्यादा है, तो काफ़ी आपको ज़्यादा मतलब माइलेज में 80 के आसपास आपको माइलेज मिलेगा, 80 के आसपास। अभी मान के चलो पूरे रात आपको चार्ज में लग जाता है टाइम, कोई बात नहीं, लगने दो। 80 जो किलोमीटर है वो भी कम नहीं है। पूरा दिन में आप 80 किलोमीटर तो चला नहीं पाओगे। जैसे मैं अपने बाइक के में बात कर रहा हूँ, मेरा जो बैटरी का हालत है 30-35 तक ही मुश्किल से मुझे देता है। तो 30-35 तो मैं एक ही बार में जाके ख़त्म कर देता हूँ, आके फिर उसे चार्ज पे लगा तो 1-1.5 घंटा में पूरा फुल चार्ज हो जाता है। तो मुझे दिक्कत अभी उतना हो नहीं रहा है। पर अगर मुझे 80 के आसपास, ये 80 छोड़ो, अगर मुझे 60 भी मिल जाता ना, पूरा दिन चलाने के बाद भी उसे ख़त्म नहीं कर पाता, तो मैं भी आके रात को ही दे देता। तो रात में चार्ज, पूरा रात आप चार्ज लगा दो, कोई बात नहीं। सुबह जो आपको 70-80 के जो माइलेज मिलेगा, ये थोड़ी ना आप एक ही दिन में ख़त्म कर पाओगे, नहीं पाओगे। तो उस हिसाब से लीड एसिड बैटरी बहुत बढ़िया है दोस्तों। अगर आप लिथियम बैटरी के बारे में सोच रहे हो तो मैं कहूँगा लीड एसिड बैटरी ले लो, और लीड एसिड में जो ग्राफाइन बैटरी है बस उसे ख़रीदो, और वो काफ़ी जगह पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये था इस बैटरी का जो वीडियो। तो शायद आप लोगों को अगर इस बैटरी के बारे में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और जहाँ तक मैंने आपको कहा था कि मैं अपने बाइक का भी एक रिव्यू करूँगा, जो मैं लगभग 1 साल के आसपास मैं चला रहा हूँ उसे। और मैंने ये जो लॉन्ग टाइम ख़रीदने के बाद वीडियो नहीं बनाया, मैं उससे पहले समझना चाहता था, क्योंकि मुझे ये ना ग्राफाइन बैटरी का समझ था, ना ही मुझे इस बैटरी का। अभी जो ख़रीदने के बाद मुझे समझ है ना भाई, क्या बताओ। वो कहता है ना, ये खुद भुग दो, उसमें जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।